सऊदी लेबर गाइड चैनल आप लोगों के लिए ही है। आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल में मैं आपको बस सऊदी लेबर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वही बताता हूँ। अपने जो ओरिजिनल चैनल से इसको अलग इसीलिए करा हूँ क्योंकि उस चैनल में मिक्स करना एक रिकमेंडेड नहीं था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर मान लीजिए आप सऊदी से एग्जिट गए हैं और इसके बाद आपके ऊपर में कोई केस कर देता है तो उस केस में क्या क्या सिनेरियो होगा। ओके, सऊदी में आप रहते हैं तो आपके पास बहुत सारे लाइबिलिटीज रहते हैं, बहुत सारे एसेट रहते हैं, बहुत सारे लोगों से आपका बातचीत रहता है, उठना बैठना रहता है। कोई भी, मैं भी आपके ऊपर में केस कर सकता हूँ, आप भी मेरे ऊपर में केस कर सकते हैं। ये फ्री है, कोई भी किसी के ऊपर में केस कर सकता है। मान लीजिए मैं सऊदी में था, एग्जिट सऊदी में था, यहाँ से एग्जिट चला गया और मेरे ऊपर में किसी ने केस कर दिया, तो मैं आगे क्या करूँ। अब पहले ये समझते हैं कि किस किस चीज़ों में केस किया जा सकता है। ओके, सऊदी एग्जिट वीज़ा आपका लग जाता है अगर कुछ चीज़ें आपके पेंडिंग हैं। सऊदी एग्जिट वीज़ा नहीं लगता है अगर कुछ चीज़ें आपने फुलफिल या फिर कंप्लीट नहीं करा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करना है, इसके बाद ही आपका एग्जिट वीज़ा लगता है। जैसे कि आपका अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन है वो आपको फुलफिल करना है, ओके, तभी आपका एग्जिट वीज़ा लगेगा, उसको पेमेंट करना है। आपके नाम पे कोई एसेट है, कोई संपत्ति है, कार है, कुछ प्रॉपर्टी है, उसे आपको अपने नाम से हटाना है, तभी आपका एग्जिट वीज़ा लगेगा। ऐसे भी बहुत सारे होंगे पैरामीटर्स। और कुछ कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपके नाम पे हैं या फिर आपने उसको क्लोज नहीं करा है तभी भी आपका एग्जिट वीज़ा लग जाता है। जैसे कि अगर आपका बैंक का लोन है, अगर आपने इंटरनेट या फिर मोबाइल का जो सर्विस सब्सक्रिप्शन होता है वो पेमेंट नहीं करा है, आपके पास ऑथराइजेशन है अफसर में किसी से आपने लेन देन करा है, तभी भी आपका अक्सर लग जाता है वीज़ा। ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास कंपनी के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तभी भी आपका एग्जिट वीज़ा लग सकता है। अब मैं आपको ये दो बातें इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है कि किन किन चीज़ों में कौन आदमी आपको केस कर सकता है, आपको सतर्क रहना है। ठीक है, जिस चीज़ के बिना कंप्लीट किए हुए अगर आपका एग्जिट वीज़ा नहीं लगता है वो तो आप करके ही जाएंगे। जो चीज़ आप अधूरा छोड़ के जा सकते हैं जिसके वजह से एग्जिट वीज़ा लग जाएगा, जो आप कंप्लीट नहीं भी करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्टली जो केस होता है वो होता है मोबाइल का, जो आप इंटरनेट बिल या फिर कोई सब्सक्रिप्शन है, मोबाइल आपने लोन पे लिया है, वो सारी चीज़ें अगर आप पे नहीं करते हो तो जैसे ही वो ड्यूरेशन खत्म होता है तो कंपनी वाले केस कर देते हैं और उसके बेस पे आपको ट्रेवल बैन लग जाता है। ओके, चाहे आप सऊदी में हो या सऊदी के बाहर। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, जो भी आपने लिया, एक हलाला भी किसी से लिया वो आप पे करिए ताकि आपका सब क्लियर है। दूसरा, अगर आपका कंपनी का कोई एसेट है, मान लीजिए कंपनी का लैपटॉप है आपके पास, कंपनी का आपके पास गाड़ी है, कंपनी के पास पेटी केस है, कंपनी के पास टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स है, जो भी है, उसे आप सही सलामत हैंड ओवर करके जाए। हैंड ओवर करते समय एक रिटर्न हैंड ओवर जरूर ले लीजिएगा कि मैंने हैंड ओवर करा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपके ऊपर बाद में एलिगेशन लगाता है तो आपके पास वो प्रूफ रहेगा कि भाई देखो मैंने तो प्रॉपर हैंड ओवर करा था। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। अब मान लीजिए आपने सब कुछ सही सही करके यहाँ पे गया, तभी भी आपके ऊपर कोई केस कर देता है, तो उस केस में आपके पास जो भी केस किया है उससे रिलेटेड जस्टिफिकेशन होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि केस हुआ या नहीं हुआ जब तक आप सऊदी आएंगे नहीं। और सऊदी आएंगे तो आपका जरूरी नहीं है कि वीज़ा नहीं लगेगा यहाँ पे अगर केस लगा हुआ, वीज़ा तो लग ही जाएगा, लेकिन क्या पता आपको इमिग्रेशन में आपके आते समय आपको टोका जाएगा। ओके, उस समय आपके पास एविडेंस होनी चाहिए जो भी आपके पास हैंड ओवर्स की हैं। जो मैंने आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री बताया वो कोई कहानी नहीं है, वो आपको समझना है कि किन किन चीज़ों में आपको ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों का डॉक्यूमेंट अपने पास लेके जाना है एग्जिट जाने से पहले। माफ कीजिएगा, मेरा वॉइस थोड़ा सा बोल्ड है, तो आप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सब्जेक्ट जो बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या हम एग्जिट पे गए थे, वहाँ पे एग्जिट री एंट्री पे गए थे इंडिया अपने देश और वापस नहीं आए, क्या नए वीज़ा में आ सकते हैं? नहीं, मेरे पास एक लाइव एग्जाम्पल है जिन्होंने आया है, तो वही डिटेल में छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको शेयर करूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंट हो। ये आने वाले वीडियोस में है। आने वाले वीडियोस में और भी जो सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 53 हो गया, आर्टिकल 77, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, ये सारी जो आर्टिकल हैं
उनके बारे में डिस्कस करूंगा, आपको एजुकेट करूंगा। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हैं वो आप कमेंट में लिखिए। मैं एक एक टॉपिक वहीं से, ये जो मैं आज के टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो भी मैंने कमेंट से ही चूज करा है, उसको जवाब दूंगा। मेरा नंबर में मैं सारे लोगों को जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा, बाकी एक्टिविटीज है, बस कमेंट में अगर आप लोग जवाब देंगे, लिखेंगे अपना क्वेश्चन को डिटेल में, तो उसी को चूज करके एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।